हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। आज जो है हम कुड हैव, वुड हैव और शुड हैव के बीच डिफरेंस जानेंगे, है ना। यानी कि कुड हैव कहाँ लगता है, वुड हैव कहाँ लगता है और शुड हैव कहाँ लगता है। ठीक है, तो देख रहे होंगे तीन सेंटेंस है ना। तीन सेंटेंस है, जैसे वह जा सकता था, है ना। रमन पटना जा सकता था, वे लोग आपसे मिल सकते थे, है ना। वे लोग आपसे मिल सकते थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। और अब नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा देखना है, ध्यान देना है। जैसे वह गया होता, मतलब सकता था के जगह पर क्या है, गया होता है। ठीक है, रमन पटना गया होता, है ना। रमन पटना गया होता, यानी रमन पटना जा सकता था, उसके जगह पर है गया होता, है ना। ठीक है, वे लोग आपसे मिले होते, क्या है, वे लोग आपसे मिले होते। जैसे उसे जाना चाहिए था, ठीक है ना, उसे जाना चाहिए था, यानी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए लगा था, यानी कि मेन भर्ब के बाद चाहिए था लगा है। ठीक है ना। जैसे उसने उसे पटना जाना चाहिए था, जाना उसके बाद जो है क्या लगा हुआ है, चाहिए था। जैसे उन लोगों को आपसे मिलना चाहिए था, मिलना मेन भर्ब है, मिलना मेन भर्ब है, उसके बाद लगा हुआ है चाहिए था। तो इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे जैसे वह जा सकता था, ठीक है, तो इसको किस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से करेंगे, तो वो इंग्लिश स्ट्रक्चर है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद यानी कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद कुड हैव लगेगा, COULD कुड, उसके बाद हैव लगेगा, HAVE हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द है। इस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से चलिए ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे वह जा सकता था, है ना, तो वह जा सकता था, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो इसके लिए आएगा ही। उसके बाद क्या लगेगा, ही कुड हैव, ही कुड हैव, है ना, ही कुड हैव। और इसमें जाना भर्ब है, तो इसमें जाना भर्ब है। यहाँ तक भर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, भर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, यूज होगा। वैसे भी हैज, हैव, हैड के बाद भर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। तो क्या होगा, ही कुड हैव गो वेंट गोन, ही कुड हैव गोन होगा। ठीक है, जैसे रमन पटना जा सकता था, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, रमन, रमन, उसके बाद क्या यूज होगा, क्या लगेगा, रमन कुड हैव, रमन कुड हैव। उसके बाद भर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, जाना है भर्ब, तो रमन कुड हैव गोन, कहाँ जा रहा है, पटना, तो टू पटना, रमन कुड हैव गोन टू पटना। ठीक है, वे लोग आपसे मिल सकते थे, ठीक है ना, वे लोग आपसे मिल सकते थे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे लोग, तो दे कुड हैव, दे कुड हैव, मिलना भर्ब है ना, तो मिलना है, मीट, मीट का अर्थ होता है मिलना, मिलना का मीट का थर्ड फॉर्म होगा मेट, दे कुड हैव मेट, है ना। और ऑब्जेक्ट क्या है, आप, तो दे कुड हैव मेट यू। क्लियर है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, जैसे वह गया होता, है ना, वह गया होता, होता, रमन पटना गया होता, है ना, वे लोग आपसे मिले होते। तो इसको किस स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेट करेंगे, इसको किस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे, तो वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता के बाद आएगा वुड हैव, WOULD वुड हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर कोई अन्य शब्द होते हैं तो वो आ जाएगा ओ यानी अन्य शब्द, ओ यानी अदर वर्ड, अदर वर्ड यानी अन्य शब्द। ठीक है, जैसे वह जा सकता था लेकिन गया नहीं, ठीक है ना, है ना, वह गया होता लेकिन किसी कारणवश नहीं गया, ठीक है ना, वह गया होता लेकिन किसी कारणवश नहीं गया, तो इसका भाव स्पष्ट हो रहा है ना।
तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सब्जेक्ट के बाद वुड हैव का फॉर्म यूज होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, है ना। वह गया होता लेकिन किसी कारणवश नहीं गया, है ना। तो वह गया होता, तो ही, उसके बाद वुड हैव, ही वुड हैव जाना है तो गोन, ही वुड हैव गोन, राइट। अब रमन पटना गया होता तो रमन वुड हैव, रमन वुड हैव जाना है भर तो गोन, रमन वुड हैव गोन टू कहाँ? पटना, तो पटना PATNA पटना, रमन वुड हैव गोन टू पटना, ठीक है। वे लोग आपसे मिले होते तो दे वुड हैव, क्या इसको बनेगा, कैसे बनेगा? दे वुड हैव मेट, दे वुड हैव मेट यू, ठीक है। के वाक्य को देखते हैं, जैसे उसे जाना चाहिए था, ठीक है ना, उसे जाना चाहिए था, यानी मुख्य क्रिया के बाद लगा क्या हुआ? चाहिए था, है ना, चाहिए था। इसमें भी लगा हुआ है मिलना चाहिए था, ठीक है। तो उसे जाना चाहिए था, है ना। किस स्ट्रक्चर की मदद से इसको इंग्लिश में लिखेंगे? तो वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता के बाद क्या आएगा? शुड हैव, शुड हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद अन्य शब्द आएंगे यानी अदर वर्ड, ठीक है। जैसे उसे जाना चाहिए था, तो उसे जाना चाहिए था, सब्जेक्ट है उसे, तो ही, उसके बाद क्या लिखेंगे? शुड हैव, ही शुड हैव जाना है वर्ब तो गॉन, ही शुड हैव गॉन, गो वेंट गॉन, उसे पटना जाना चाहिए था, तो ही शुड हैव गॉन टू पटना, ठीक है। उन लोगों को आपसे मिलना चाहिए था, तो उन लोग ये इसमें सब्जेक्ट है यानी करता है, तो दे शुड हैव मेट, मीट का थर्ड फॉर्म मेट, दे शुड हैव मेट यू, ठीक है। तो आज इस प्रकार मैंने 3 स्ट्रक्चर बताए हैं। क्लास तो ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबा है भी नहीं, 3 स्ट्रक्चर बताए हैं मैंने 3 स्ट्रक्चर। तो 3 स्ट्रक्चर की मदद से इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में अभ्यास कर सकते हैं, ठीक। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है, ठीक है ना। जैसे तुम उसकी मदद कर सकते थे, तुमने उसकी मदद की होती और तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। तो इस प्रकार इस तीनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में लिखना है ना। ये होमवर्क है और इसको कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट में बताएंगे, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।